सिर्फ एक रात के लिए करते हैं किन्नर शादी, जाने किससे और क्यों, पढ़े किताबी। शादी करना हर किसी का सपना होता है, मगर बात जब किन्नरों की होती है तो सब सोच में पड़ जाते हैं। भला किन्नर शादी कैसे करते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों की खुशियों में शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होते तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, परंतु कभी किसी ने इनकी शादी शायद ही देखी होगी, बल्कि शायद ही किसी ने इनकी शादी के बारे में सुना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन्नरों की शादी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे। बता दें, किन्नरों की शादी से जुड़े ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि किन्नरों की शादी से संबंधित सबसे रोचक व दिलचस्प बात यह है कि इनकी शादी कोई 7 जन्मों के लिए नहीं बल्कि एक रात की होती है। जी हाँ, एक रात की शादी के लिए बाकायदा इनका सामाजिक विवाह समारोह होता है। तो आपको बता दें, अगर आप इनके विवाह के साक्षी बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तमिलनाडु जाना पड़ेगा। जी हाँ, बताया जाता है कि तमिल नव वर्ष की पूर्णिमासी को किन्नरों के विवाह का उत्सव शुरू होकर 18 दिन तक चलता है और 17वें दिन ये भगवान इरावन के साथ ब्याह रचाते हैं। विवाह में दुल्हन 16 प्रकार के श्रृंगार भी करती है और एक किन्नर सहयोगी दुल्हन बनी किन्नर की सिंदूर से मांग भी बढ़ता है और अगले दिन सारा श्रृंगार उतारकर विधवा की तरह शोक मनाते हैं। बाकी जानकारी देने से पहले ये बता देते हैं कि भगवान इरावन कौन है और इनसे ही किन्नरों का विवाह क्यों होता है। बता दें कि भगवान अर्जुन और नाग कन्या उलुपी की संतान है। भगवान इरावन इन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। विलुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कूतादवार के रूप में होती है। हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती है और मंदिर के पुजारी से उनकी गर्दन में कालवा बंधवाती है और फिर विवाह के बाद जश्न मनाया जाता है और उसके बाद उनके भगवान इरावन को पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करने लगते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर के विवाह की ये परंपरा महाभारत से शुरू हुई थी। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की और पूजा के बाद उन्हें एक राजकुमार की बलि देनी थी। बलि के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ, मगर इरावन तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह बिना शादी किए बलि नहीं चढ़ेगा। अब सवाल यह था कि ऐसे राजकुमार से कौन शादी करता जिनको अगले दिन ही मरना है। तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आए और उन्हें इरावन से विवाह किया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। इस घटना को याद करके ही किन्नर एक दिन के लिए विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।